2 दिन पहले उबेश्वर रोड पर एक दोहरा विभत्स हत्याकांड हुआ था और इसका खुलासा पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही कर दिया। और जो बात निकलकर सामने आई वो बड़ी ही चौंकाने वाली है। एक तांत्रिक ने अपनी कार गुजारिया, लोगों को पता न चले और उसके भक्तों में कमी ना आए, उस डर से उसने 2 प्रेमियों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक भालेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कुंदन कांवरिया ने पत्रकार वार्ता में ये सारी जानकारी दी। क्या बताया पुलिस अधिकारी ने, आप सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सुनिए कि क्या कहा। ये 18 नवंबर की मॉर्निंग को गोगुंदा का केला बावड़ी के मजावत के जंगलों में 2 डेड बॉडीज मिली थी। एक लेडीज़ की, एक जेंट्स की, और दोनों नग्न अवस्था में थी और काफ़ी ग्रूसम अवस्था में उनकी डेड बॉडीज़ थी। इंजरीज, उनके चेहरे कुचले हुए थे और बॉडी पे खूब इंजरी मार्क्स थे। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए 302 में मुकदमा दर्ज किया गया, 510/22, और मौके पे मैं, डिप्टी साहब, SHO गोगुंदा व SHO नईम पहुँचे। मौके का तकनीकी निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड FSL क्लू टीम बुलाई और हमारे सामने सबसे पहला टास्क ये था कि ये डेड बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना। घटनास्थल के आसपास भी छानबीन की गई कि कोई आइडेंटिफिकेशन मांग या कुछ ऐसा मिल जाए, तो एक एप्पल का फ़ोन मिला। फ़ोन को ऑन करने के पश्चात पता चला कि वो फ़ोन जो है मृतक राहुल मीणा का है। इससे उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ। प्राइमा फेस एक आइडेंटिफिकेशन हुआ। मृतका का भी घर से और उसके घर से लोगों को बुलवाया गया, उन्होंने शिनाख्त की गई, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया उनकी रिपोर्ट। जितना विभत्स सीन ऑफ क्राइम था उसके हिसाब से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SP सर ने बनाई थी। मेरे नेतृत्व में गोगुंदा CI साहब, CO गिरवा साहब, नई SHO, बिक्री SHO। आइडेंटिफिकेशन के बाद जब हमें आइडेंटिफिकेशन मिल गया तो CCTV और CDR एनालिसिस से हमने लगभग 50 CCTV फुटेज चेक किए कि ये किन किन के हो सकते हैं। इनका रूट पूरा हमने स्कैन किया, रूट पे CCTV चेक किए गए। उसके पश्चात इनके CDR का अवलोकन फरमाया गया। उसके पश्चात हमारे पास सीन ऑफ क्राइम पे जितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया था क्रिमिनल ने उनको मर्डर करने में, उससे वो कोई उनका नॉन पर्सन और कोई उनकी पर्सनल खुन्नस रखने वाला व्यक्ति हो सकता था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मृतक के घर वालों से, मृतका के घर वालों से हर पक्ष से कड़ी पूछताछ की गई। कॉमन नंबर जो CCTV फुटेज से जो हमारे पास फुटेज आई, तो उसमें एक व्यक्ति मृतका के साथ जंगल की तरफ जाते हुए दिखा। तो वो कोई नॉन पर्सन था। तो कॉमनैलिटी से जो नॉन पर्सन है वो सारे के बाद हमने मुलजिम अरेस्ट किया। उसका नाम है भालेश जोशी, 52 वर्षीय व्यक्ति है और ये गोगुंदा एरिया में भोपा जी का काम करता है। मृतका क्योंकि दोनों लोकल हैं और ये लोकल भोपा है, तो उनकी फैमिलीज दोनों शादीशुदा हैं और इनके फैमिली में कोई पर्सनल इश्यूज़ रहे होंगे, तो ये इनके संपर्क में 4-5 सालों से थे। वही मृतका की उनके मंदिर पे उनसे जान पहचान हुई, वहाँ से टच में आए, उनकी दोस्ती थी, उनके कॉल्स हैं, काफ़ी फ्रिक्वेंट कॉल्स हैं। जब मृतक के घर वालों ने, खासकर उसकी वाइफ ने, भोपा से पूछा कि ये अपनी पारिवारिक समस्या बताई, तो मृतका के रिलेशन एक्सपोज हो गए, जिससे वो भोपा से नाराज़ चल रहे थे तथा उसको धमकी दे रहे थे कि आपका नाम खराब करेंगे, इज्जत खराब करेंगे। इस धमकी से परेशान होते हुए भोपा ने इनके मर्डर की प्लानिंग कर ली थी। जो भालेश है उसने मर्डर की प्लानिंग कर ली थी क्योंकि वो ताबीज़ बनाने का काम करता है या रुद्राक्ष की माला देना, इस तरह के वो काम करता है। चाकू रखता है अपने पास रक्षा सूत्र बांधने का, और ताबीज़ बनाने में वो फेविक्विक यूज़ करता है। तो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको पता था कि उंगली वगैरह चिपक जाती है, अच्छे से चिपक जाती है। जब आप रिप ऑफ करते हो तो छुड़ाना आसान नहीं होता। तो उसने 50-60 फेविक्विक खरीदी, 10-15, 5 रुपये वाली। उसने बोतल में इकट्ठा की, उसने 200-250 ml फेविक्विक इकट्ठा की। चाकू उसके पास हमेशा रहता है रक्षा सूत्र काटने के लिए। और 15 नवंबर को उसने प्लान बनाया मर्डर करने का, एग्जीक्यूट करने का। उसने मृतक को सुखाड़े सर्कल पर बुलाया, वहाँ से उसको ये झांसा देते हुए कि
आज आखिरी बार आप मिल लो, फिर इसके बाद आप सुधर जाना। इसी झांसे से उसने मृतका और ये तीनों लोग इकट्ठा हुए और निकले और घटनास्थल पे पहुँचे। वहाँ पे आखिरी बार उनके रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे थे। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने, जब वो इंटरकोर्स में इंगेज थे, तभी उसने फेविक्विक की बोतल दोनों विक्टिम्स पे गिरा दी। इससे उनकी आंखें, उनके मुंह, प्राइवेट पार्ट्स और शरीर की स्किन आपस में चिपक गई एक दूसरे से। कुछ उसके हाथ पे भी फेविक्विक गिर गया। उसने ग्लव्स पहन रखे थे। और उसके बाद जब वो थोड़े से फिर भी पेसिफाई नहीं हुए तो उसने चाकू से उनके गलों पे वार किया, उनका मर्डर कर दिया। फिर वो गलों पे वार करने से भी नहीं मरे, थोड़ा और चिल्लाने लगे और वो फोर्सफुली जब एक दूसरे से दूर हुए तो इसमें उनकी स्किन एक दूसरे से निकल के एक दूसरे पे चिपक गई और प्राइवेट पार्ट भी रिप ऑफ हो गया। इसके बाद उसने उनकी पहचान को छुपाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि मर गए, दोनों का चेहरा पत्थर से कुचल दिया। और जिस बाइक से वो आया था फिर उससे वो वापस चले गए घर पे। इस घटना को कारित करते समय उनके हाथ में इंजरी आई थी, पैर में भी थोड़ी सी इंजरीज थी। उनके मेडिकल रिपोर्ट अपन ने करवाई है टेस्ट। उनके कट इंजरीज है उनके अंगुलियों में और फेविक्विक लगने से जब वो जो ग्लव्स चिपक जाते हैं उसको उसने रिप ऑफ करके जो मौके पे फेंका है तो उसके अंगूठे पे भी स्किन निकली हुई है पूरी। और इसकी मृतका से दोनों से बात हुई थी उस दिन। और ये क्योंकि कॉमन पर्सन है, भरोसे का आदमी है, तो इस तरह हमने इसको जीरो इन किया। उससे पूछताछ की, सारे पक्षों से पूछताछ की, उससे भी पूछताछ की तो उसने फिर स्वीकार किया अपना जुर्म करना। मृतका के इससे कोई संबंध वगैरह थे क्या तांत्रिक से? मृतका और मृतक दोनों और उनकी फैमिली तांत्रिक से 4-5 साल से संपर्क में और इनसे आपस में बातचीत होते रहती है। संबंध है, अभी ये हमारा अनुसंधान में नहीं आया, बट इनसे फ्रिक्वेंटली मृतका का अक्यूज से और मृतक का भी अक्यूज से फ्रिक्वेंटली कॉल होते रहते हैं। तो मारने की वजह क्या है फिर? मारने की वजह यह है कि रेपुटेशन डिस्ट्रक्शन बेसिकली। वो जो उसने छोटा मोटा अपना सेटअप कर रखा था जिससे उसका परिवार की रोजी रोटी चलती थी, जब उस पर उन्होंने अटैक किया, जब उनके रिलेशन एक्सपोज होने के बाद, तो उसके दिमाग में ये फितूर चढ़ गया कि मर्डर करना। क्या बोल के ले गया था वहाँ पे वो आरोपी को? मतलब आरोपी क्या बोल के ले गया दोनों को, मृतकों को? वो ये बोल के ले गया कि मृतक थोड़ा सा एग्री हो गया था कि रिलेशन से बाहर निकले और अपने परिवार पर ध्यान रखें। तो ये समझाइश करने के बहाने दोनों को इकट्ठा किया और वहाँ से वो ले गया। दोनों का मिलना 6-7 महीने पहले मंदिर पे ही हुआ। कौन सी उंगली? मतलब संयोगवश? संयोग फिर दोनों की फैमिलीज वहाँ पे फ्रिक्वेंटली विजिट करती है, तो वहीं पे उनका मिलना हुआ। तांत्रिक को ये दोनों ब्लैकमेल कर रहे थे किस कारण से? कि महिला से छेड़छाड़ करता और इस तरह के झूठे एलिगेशन लगा के उसका जो उसने सेटअप कर रखा है यहाँ पे, उस सेटअप को बेसिकली टारगेट करने का उन्होंने किया। ये उसको टारगेट क्यों करने लगे थे? क्योंकि इससे या वाकई में कुछ था आपस में? उनकी फ्रिक्वेंटली बातचीत होते रहती है, वो बातचीत है। हालांकि उन्होंने रिलेशन एक्सेप्ट नहीं किए, पूछताछ नोट में अभी भी अनुसंधान का वो विषय है, बट फ्रिक्वेंट बातचीत होती है। और ये इस पे कंफर्म लेकिन नहीं कह सकते कि उनके रिलेशन थे या नहीं थे। क्या मारने के बाद कहाँ गया? फ्रीक्वेंटली बात हो रही थी। यस। मारने के बाद कहाँ भागा है आरोपी और क्या रहा फिर बाद में? मारने के बाद वो वापस अपने घर, जो उसका मंदिर है, वहाँ चले गया। फिर नहाया धोया, फिर अगले दिन ये बूंदी भाग गया। अकेले ने पूरी घटना को अंजाम दिया है या? अकेले ने इसने घटना को अंजाम दिया। वो अकेला इसलिए कर पाया क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ताबीज़ बनाने के इसको ये आइडिया लग गया कि फेविक्विक से 2 लोगों को पैसिफाई कर सकते हैं हम। अगर किसी के आँख पे वो उन पर गिरा देंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प देमसेल्फ। तो और भी कोई लोग हैं क्या, महिलाएं हैं क्या इसके चंगुल में फंसी हुई हो, या उस तरह से ये उनको फंसाने का प्रयास किया? लोकल एरिया में उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस मैटर में। बहुत उसने मृतक को कन्विंस कर लिया था, मृतक राहुल मीणा को, कि आपको लास्ट बार आपको लास्ट टाइम आप लोग मिल लो, लास्ट बार आप मिल लो, उसके बाद ये काम छोड़ देना। तो वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। वो भी उधर पत्नी की तरफ से पीड़ित था, तो वो तैयार हो गया था। तो जब वो लास्ट मिले तो उन दोनों ने इच्छा जताई कि बाबूजी हम शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, लास्ट बार में बना लेना। तो उसने कहा ठीक है मैं साइड में हो जाता हूँ। तो जंगल वाला था, वो रास्ते पे उतर गया और वो जो पहाड़ी थी उस पर वो दोनों चले गए। वो इनको अलग, तांत्रिक इन दोनों को अलग करना चाह रहा था बाद में। हाँ, मतलब तांत्रिक तो मारना ही चाह रहा था। नहीं, मतलब वो लास्ट टाइम आप
मिल लो तो ये क्या चाह रहा था कि इसके बाद इनकी मुलाकात नहीं हो वापस, इसलिए तैयार किया है। लड़का खुद एग्री हो रखा था। अच्छा, लड़का agree। हाँ, दोनों तो इस पे ऊपर प्रेशर बना रहे थे क्योंकि इन दोनों का संबंध है, वो उसने मृतक की पत्नी को और उनको बता दिया था इस तांत्रिक ने। हाँ।